3 सितंबर है और आज मंगलवार का दिन है। 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी साहब 2 महीने से हमारा चैनल खबर चला रहा था कि वो सीआईएसएफ में जाएंगे, चले गए, सीआईएसएफ में चले गए। लेकिन देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। वह बिहार के डीजीपी रहे, कोई भी फाइल में उन्होंने डायरेक्ट खुद निर्णय नहीं लिया। आईजी मुख्यालय या सीआईडी पी कन्नन के माध्यम से मंतव्य लेने के बाद उन्होंने निर्णय लिया। तो इतना गंभीर महत्वपूर्ण पोस्ट सीआईएसएफ उनको दे दिया गया। और चलिए, आम जनता को सीआईएसएफ से कोई मतलब नहीं है। पहला ऐसा आईपीएस पदाधिकारी है, ईमानदार है, मैं उनको बेईमान नहीं मानता हूँ। उनकी कार्यशैली भी बेहतर रही, लेकिन किसी राज्य के वह डीजीपी पद के लायक उनकी कार्यशैली नहीं थी, क्योंकि वह आम जनता से नहीं मिलना चाहते थे। धरातल पर विधि व्यवस्था कैसे नियंत्रण होगी उनसे कोई मतलब नहीं था। मैंने देखा अभी आलोक राज साहब ज्वाइन किए और जहाँ जनसंवाद के लिए जनता का बैठने वाला जो रूम था वहाँ सामान भरा हुआ स्टोर रूम हो गया वो। और सोमवार के दिन मतलब कल 2 सितंबर को वहाँ सुबह सुबह लोग, महिला लोग, सफाई कर्मी उसको साफ किए, स्टोर रूम से सामान निकाले, सोफ़ा सेट लगाए, बैठने के लिए, जनता के लिए बैठने के लिए बेहतर तरीके से सोफ़ा सेट लगा कर सफाई कर दी गई। काफ़ी 300-400 लोग मिलने भी आए आलोक राज साहब के पदभार ग्रहण करने के बाद। और सोमवार को कई बड़े बड़े आईपीएस भी आए। सवाल ये उठता है, क्या देश में बड़ी बड़ी जो जांच एजेंसी है वह क्या सोचकर पद देती है? ये केंद्र सरकार है, बड़ा नाम है, बीजेपी की सरकार है, क्या क्या बीजेपी के बारे में हल्ला होता है? क्या होता है? एक पदाधिकारी को ऐसी पोस्टिंग दे दी गई है जिस पर मैं सवाल खड़ा करूंगा तो कोई पुख्ता प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण पद पर उनको तैनात कर दिया गया है। और उनमें एक खामियां है, जो खामियां मैं बता नहीं सकता हूं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ निजी खामियां होती है, लेकिन उस पद के लायक वो नहीं थे। मुझे एक आईपीएस ने कहा, क्या आप पत्रकारिता करते हैं, क्यों नहीं उस आईपीएस पर आप सवाल उठाते हैं? अब मैंने कहा, सर कैसे सवाल उठाऊं? क्या उसको ये चीज़ की आदत है जो बिहार में बंदी है और उसे इतना महत्वपूर्ण पोस्ट दे दिया? आप सवाल उठाइए, केंद्र सरकार में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी देखेगी। लेकिन मैं उस आदत का वर्णन नहीं कर सकता हूं, बहुत गंभीर आरोप लग जाएगा उस पदाधिकारी पर। उसके कैरियर में कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन जो पद गृह मंत्रालय ने दे दिया, इतना महत्वपूर्ण पद, उस योग्य वह नहीं माने जाते हैं। ये कठोर सच है। सीआईएसएफ में दे दिया गया भट्टी साहब को। चलिए, मानता हूँ ऑफिस के लायक है वो, उनको ऑफिस का काम दे दिया गया, लेकिन किसी राज्य के डीजीपी के पद के लायक उनको मिलनसार होना चाहिए। पता नहीं क्या अहंकार था, किसी से नहीं बात करना। 1 साल 8 महीने 11 दिन की उनकी डीजीपी के पदभार ग्रहण में, इतनों दिनों में एक दिन भी जनता से बात नहीं करना। अंतिम में परेड में, बीएमपी 5 में परेड, सलामी परेड में सब कुछ खत्म हो गया तो डीजीपी साहब से बड़े बड़े चैनल ने कहा कि सर जाते जाते कुछ कह दीजिए, लेकिन नहीं। पद, पावर, जीवन क्या किसी का रहा है या मेरा रहेगा? ये सोचने वाली बात है। गंभीरता पूर्वक क्या राजविंदर सिंह भट्टी ने सोचा, क्या उनके मन में किस प्रकार का अहंकार था, इसका विवरण मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन बड़ी खामियां राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी रही, आंखें बंद रही। एडीजी हेडक्वार्टर की स्थिति क्या थी उनके कार्यकाल में डीजीपी रहते हुए, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब गंभीर बात, एक सबसे गंभीर सवाल, जब चर्चा होने लगी कि कौन डीजीपी बनेगा, मैं वहाँ पहुँचा हुआ था 30 अगस्त को। मतलब 3 बजे 4 बजे वो ऑर्डर जारी हुआ कि आलोक राज को पदभार दिया जाता है। उससे पहले मुझे एक पदाधिकारी ने कहा कि डीजीपी की टीम बन गई है। कौन डीजीपी बनेगा उसकी भी टीम बन गई है। एक पदाधिकारी ने सपना देख लिया। सपना, आप उसे मुंगेरी लाल के सपने कह सकते हैं। बचपन में मैं बड़ी किताब पढ़ता था, सरल शरीर, वो शिबू भाई, बड़ी बड़ी किताबें रहती थी, खिलौना वाली, मजाक किताब की शायरी उरी रहती थी। मुंगेरी लाल के असीम सपने एक आईपीएस ने देख लिया। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मेरा भी लंबा अनुभव हो गया, व्यक्तिगत संबंध हो जाता है।
लेकिन खबर बनाना मेरी मजबूरी है, मेरी बहुत मजबूरी है कि ये खबर किसी को नहीं मालूम है। लेकिन मैं उस पदाधिकारी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे उस पदाधिकारी का नाम लेने के बाद 1 दर्जन आईपीएस का नाम लेना पड़ेगा, जिसमें उनकी छवि खराब हो सकती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मान लीजिए कि मैं आईपीएस हूँ, मेरा नाम दीपक नौरंगी है, मैंने सोच लिया कि मैं बिहार का डीजीपी बन गया और मैंने फलाने आईपीएस को एडीजी हेडक्वार्टर बना दिया, फलाने को आईजी हेडक्वार्टर बना दिया, फलाने को सीआईडी में दे दिया, फलाने पदाधिकारी को स्पेशल ब्रांच में दे दिया। पूरी लिस्ट तैयार हो गई। साहब को ये सपना बड़ा भारी पड़ा जब नीतीश कुमार का आदेश आया कि 89 बैच आलोक राज। बड़ी एक अच्छी खासियत मैंने देखी। चलिए, मुझे कहा कि इंटरव्यू देंगे, नहीं दिए, नहीं मुलाकात संभव हो पाई, 1 आध मिनट की बात हो पाई। लेकिन गरीब आदमी मैंने देखा कि ऐसे बटन खुला हुआ है, कपड़ा गंदा पहना हुआ है, सब लोग मिल रहे हैं। तो मैंने देखा कि ऑर्डरली जो मिलवाता है डीजीपी से, कहा आप भी जाइएगा, कहा हाँ मुझे भी मिलना, आवेदन देके। फिर एक आदमी आया, कहा कि डीएसपी पर आरोप है, कोई पालीगंज डीएसपी है। जिस प्रकार से डीजीपी मुलाकात कर रहे थे आलोक राज, पुलिस का वही काम है कि आम जनता से मिलना है, उनकी बातों को सुनना है। लेकिन फिर चले आइए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक आईपीएस पदाधिकारी देख रहे थे। उन्होंने लिस्ट बना ली, ये एडीजी हेडक्वार्टर रहेंगे, ये आईजी हेडक्वार्टर रहेंगे, ये सीआईडी में रहेंगे, ये भी स्पेशल ब्रांच में रहेंगे। इनको नैयर साहब की जगह दिया जा सकता है, इनको होमगार्ड में दिया जा सकता है, इनको बिल्डिंग भवन में दिया जा सकता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा अच्छा संबंध है। लेकिन देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान की, कितना बदल गया इंसान। आईपीएस के सपने पूरे नहीं हुए और आलोक राज को सरकार ने अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी। उनकी कार्यशैली मुझे बेहतर लगी। कई पुलिस जवान ने फोन किया कि आप सवाल उठाइए कि 15-15 साल से रेंज में तबादला नहीं हुआ। मैंने कहा अभी पदभार ग्रहण किए हैं, कुछ दिन बीतने दीजिए, फिर मौका पड़ेगा मैं पटना जाऊंगा, उनसे सवाल जरूर करूंगा, बेफिक्र रहिए। अभी उन्होंने पदभार ग्रहण संभाला है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है कि देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है। बिहार से 2 आईपीएस पदाधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भेजा गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो गंभीरता पूर्वक दोनों आईपीएस पदाधिकारी की कार्यशैली को गंभीरता पूर्वक आईबी से है सूचना संकलन करती है। आईबी केंद्रीय जांच एजेंसी है, ब्रिटिश सरकार के जमाने से जांच एजेंसी है। उससे कहिए, उसके पदाधिकारी हैं या सरदार जी कि इनकी क्या कार्यशैली है, इनकी रिपोर्ट कीजिए, ये कीजिए। आप ये मत देखिए कि फलाना सरदार जी है तो आप भी सरदार जी है। सच मुझे बताइए, क्या इतने महत्वपूर्ण पद पर उनको तैनाती की जानी चाहिए? ये सवाल है। लेकिन जो साहब बिहार के डीजीपी बनना चाहते थे, जिनका सपना था, बड़ी वो कह रहे हैं कि मेरे साथ तो गलत किया। नीतीश कुमार ने मुझे भरोसा दिया था कि आप डीजीपी होइएगा, आप अपने हिसाब से टीम बना लीजिए। कहा बड़ा मुझे दुख है, नीतीश कुमार ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ये चर्चा हाई कमान तक होने लगी। मुझे एक आईपीएस ने कहा क्या आप तो डीजीपी आलोक राज बन गए, कुछ अलग खबर निकालिए। मैं कहा सर क्या खबर निकालूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा झुट्टो आईपीएस पैसा ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। खबर निकालिए कि एक आईपीएस ने ये तय कर लिया था कि मैं ही बिहार का डीजीपी बनूंगा और मेरी टीम में ये लोग रहेंगे। उनके मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं हुए और वह नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोस रहे हैं कि मेरे साथ उन्होंने विश्वासघात किया, मुझे डीजीपी क्यों नहीं बनाया। आखिर इस पर्दे के पीछे की चर्चा में क्या सच्चाई है, इस पर हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी। लेकिन गंभीरता पूर्वक एक आईपीएस ने कहा कि ये सच है, एक आईपीएस डीजीपी बन चुके थे सपनों में ही, और सपने में ही उन्होंने अपनी एडीजी हेडक्वार्टर, विशेष शाखा, सीआईडी, आईजी हेडक्वार्टर पद की लिस्ट भी तैयार कर ली थी। लेकिन सबसे अहम सवाल, बड़ा बड़ा आईपीएस पदाधिकारी है, सम्मानित आईपीएस यदि हमारी खबर देख रहे हैं, अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मी का आर्थिक शोषण बंद कीजिए। तबादले के नाम पर, बदली के नाम पर
ये भ्रष्टाचार का खेल पर कुछ विराम लगाइए, कुछ कमी बरतिए। कम से कम ये पूरी तरह तो खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ रोक इसमें लग सकती है। पुलिस कर्मियों का आर्थिक शोषण ना हो, सीनियर पदाधिकारी इस पर ध्यान दें और हमारे चैनल पर बने रहे। बड़ा खुलासा हम करेंगे, हम भागलपुर पहुंच चुके हैं, बड़ा अहम खुलासा हम करने जाएंगे। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज साहब के डीजीपी पदभार ग्रहण करने से पहले की चर्चा। डीजीपी के नाम की घोषणा से पहले जो चर्चा आईएएस और आईपीएस में होने लगी, डीजीपी का पद इन्हें मिला भी नहीं, पहले ही इन्होंने कर आईपीएस पदाधिकारी की लिस्ट तैयार। जब डीजीपी अब ये नहीं बन पाए तो आईपीएस और आईएएस चर्चा है कि ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे। डीजीपी का पद बहुत महत्वपूर्ण बड़ा पद होता है, लेकिन उनका जो सपना देख रहे थे उक्त आईपीएस की चर्चा पर यह खबर है। बिहार में जुलाई और अगस्त महीने से पुलिस महकमे में ये चर्चा चारों तरफ हो रही थी कि बिहार के डीजीपी 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। हमारे चैनल और समाचार पत्र में इस चर्चा की सच्चाई जानने के लिए कई आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी से संपर्क किया जो बिहार से बाहर भी तैनात हैं, जो बिहार में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, या फिर इसमें सच्चाई क्या है। जो सच्चाई सामने आई वह हमारे चैनल और समाचार पत्र में आपको दिखाई। वह सिर्फ चर्चा थी, आखिर वह चर्चा सच हुई। 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी साहब आखिरकार सीआईएसएफ डीजी रैंक के पद पर चले गए। ये खबर बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस खबर के पीछे हमारा मकसद क्या है ये आपको हम साफ कर देते हैं कि हमारे पास फिर कई महत्वपूर्ण चर्चा है जिस पर बिहार राज्य सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी और केंद्र सरकार के अधीन आने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी को हमारी चर्चा पर भी भरोसा करना चाहिए और उस पर भी अपनी निगरानी रखनी चाहिए, जिससे आपको सच पर आधारित खबर की जानकारी होगी। अगस्त महीने में बिहार के एक सीनियर आईपीएस मान लिया था कि राज्य सरकार ने मुझे डीजीपी बना दिया है और उन्होंने अपनी लिस्ट तैयार कर ली थी कि पुलिस मुख्यालय में किस किस आईपीएस पदाधिकारी को अपने करीब रखना है, किसको क्या काम देना है। जब पटना से हम लौट रहे थे, कहीं बहुत बड़े सरकार के करीबी आईएएस रैंक पदाधिकारी ने कहा कि चर्चा पर आप बहुत खबर बनाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि डीजीपी के नाम से होने से पहले ही एक आईपीएस पदाधिकारी अपने आप को डीजीपी मान लिए थे। तो हमारे सीनियर पत्रकार ने इस चर्चा की तह तक जानने की पूरी कोशिश की। मालूम पड़ा कि एक सीनियर आईपीएस जिनका भरोसा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस की नई जिम्मेदारी मुझे ही दी जाएगी, तो उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी। लेकिन आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी में ये खूब चर्चा हो रही कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं हुए और उनका मजाक भी बन रहा है। लेकिन हम सिर्फ चर्चा पर भी खबर बना देते हैं। साहब ने दिन में भी सपने देखने शुरू कर दिए थे, ये तो चर्चा थी। पहले आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कुछ देर पहले पत्रकारों को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी है। विशेष निगरानी इकाई पटना ने राम रंजन सिंह डीसीएलआर महाराजगंज एवं उसके लिपिक संतोष कुमार को मिली भगत करके 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। डीएसएलआर ने परवादी से 1.5 लाख रुपए की मांग की थी और पैसा न मिलने पर जिस जमीन को अंचलाधिकारी ने उसके नाम पर कर दिया था उसका मालिकाना हक विरोधी पार्टी किसी को दे देने की धमकी दी थी। एसवीओ ने इस संबंध में कांड संख्या 3/24 धारा 7 पीसी एक्ट के तहत दर्ज किया है। दोनों अभियुक्त को आज सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार जिम्मेदार पदाधिकारी और केंद्र सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी और कुछ सच जानना चाहते हैं तो चर्चा के अनुसार एक बड़ी खबर और हम बनाएंगे। उस खबर को यदि गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा तो बहुत सी बड़ी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल सकती है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। हमारा कार्य नहीं है कि किसी भी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना, हम सच दिखाने का जरिया है। हमारा किसी आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी से किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जैसी चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं जिससे कि आखिर सच्चाई क्या है ये सभी के सामने आ सके। हमारा उद्देश्य है सिर्फ खबर बनाना, इसके पीछे की सच्चाई क्या है इस पर सरकार बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा।